बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसके एग्जांपल्स और आर्टिकल्स हम ऑलमोस्ट सारे के सारे कर चुके हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1-2 का स्टार्ट लेते हैं और ट्राई हम ये करेंगे कि क्योंकि इस यूनिट के टोटल 15 क्वेश्चन हैं तो एक एक दो दो या तीन तीन क्वेश्चन करके हम इसे एज सुन एज पॉसिबल क्लोज करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। एक लाइट लेडर है और उसको लेडर लकड़ी की सीढ़ी जो है उसको सपोर्ट किया गया ऑन अ रफ फ्लोर, एक फर्श पे रखा गया। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर लेडर रखी गई और ये यहाँ पे कहीं वॉल है। अब लेडर जब भी रखी जानी है तो उसको सपोर्ट मिलेगी ग्राउंड की और साथ में वॉल की। तो ये मैंने यहाँ पे लेडर को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। आपको कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करनी है और वो जो कुछ चीज़ें हैं उनमें क्या है कि जहाँ पे रफ वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, वहाँ पे म्यू जो है वो लेंगे। इसके अलावा जहाँ पे आएगा स्मूथ तो वहाँ पे म्यू जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जब बात की जाती है किसी लाइट चीज़ की, लाइट का मतलब है वेटलेस, तो ये एक ऐसी बॉडी होगी जिसका कोई वेट नहीं है। नो एक्चुअल वेटलेस बॉडी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, बट हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा अगर पॉसिबल हो वेटलेस कोई बॉडी हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा। और अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, जब वेटलेस बॉडी है तो इसका वेट नहीं होगा, ओके। और जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म बॉडी की तो यूनिफॉर्म बॉडी में वेट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी ये कह रहा है लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। अगर हम कहते हैं कि वो एक रफ फ्लोर पे है, इट मीन्स कि ये फ्लोर है और फ्लोर रफ है। जो फ्लोर का रिएक्शन होगा उसको हम नाम देते हैं आर का, और क्योंकि फ्लोर रफ है तो म्यू आर जो है वो यहाँ पे बनेगा। एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, ये जो वॉल है ये स्मूथ है तो इसका जस्ट रिएक्शन एस बनेगा, लेकिन क्योंकि इसका म्यू एस बनना चाहिए था, अब यहाँ पे हम म्यू एस नहीं लेंगे। रीज़न क्या है म्यू एस ना लेने की, उसने कह दिया कि ये जो वॉल है ये एक स्मूथ वॉल है तो इसलिए यहाँ पे म्यू एस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउ फार अप द लेडर कैन अ मैन क्लिम, एक आदमी लेडर पे कितना ऊपर चढ़ता है विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस, कि वो गिरे बगैर जो है वो ऊपर तक पहुँच जाए। गिरे बगैर वो कितना ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। ये जो लेडर है इसका नाम मैंने लिखा, ये ए और ये बी, ये लेडर का नाम है। लेट ए बी आ लेडर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। इस लेडर की लेंथ एल एंड इट हैज़ नो वेट, लेडर का कोई वेट नहीं है। इट हैज़ नो वेट, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक आदमी, अगर लेडर का जब भी हम वेट लेंगे तो वेट हमेशा, पीछे हमने जो आर्टिकल्स भी पढ़े उसमें भी ये डिस्क्राइब किया कि जब भी हम वेट लेते हैं तो वेट सेंटर से डाउनवर्ड आता है। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कि लेडर का वेट होता तो लेडर का वेट इस जगह से नीचे आता, जो कि मैं नहीं ले रही, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि वो जो आदमी है, अगर वो, अब ये एक ना नेशनल फेनोमिना है कि कोई आदमी जो है अगर इसके ऊपर क्लेम करना स्टार्ट करता है, अगर वो हाफ से पीछे है तो वो कभी भी नहीं गिरेगा। रेयर केस होता है कि वो स्लिप हो जाए, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही हाफ से ऊपर जाएगा तो वो जो आदमी है वो स्लिप कर जाएगा। इसलिए मैंने ये किया कि मैंने लेडर का ये हाफ रखा जी, और मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया ए बी सी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, जहाँ पे कोई आदमी मौजूद है। ये इस आदमी का वेट है डब्ल्यू और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई का। ये मैंने निशान लगाया था वेट ऑफ लेडर के लिए, तो क्योंकि लेडर वेटलेस है इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो लेट ए बी लेडर ऑफ लेंथ एल एंड इट हैज़ नो वेट, लेट W be the weight of a man, ठीक है। W एक आदमी का वेट है जो उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। R and S be the reactions of floor and wall respectively. R and S be the reactions of floor and wall respectively, ठीक है। म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
ये जो लेडर है ये दीवार के साथ भी एक एंगल बना रही है, यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ भी एक एंगल बना रही है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो लेडर है ये यहाँ पे अल्फा बना रही है इंक्लिनेशन। तो लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन विद द वाल। हम कहते हैं दीवार के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन ये था कि वो आदमी जो है कितना ऊपर चढ़ता है कि लेडर स्लिप होती है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जो आदमी है वो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचता है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम, जितना डिस्टेंस वो ए से डी तक कवर करता है, हम कहते हैं उस डिस्टेंस का नाम क्या है, एक्स है। तो लेट एक्स बी द डिस्टेंस, लेट एक्स बी द डिस्टेंस where a man can go from the foot where a man can go। तो x वो डिस्टेंस होगा जहाँ तक आदमी पहुँच सकता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along and perpendicular to the plane। फोर्सेस को हमने रिजॉल्व करवाया। फोर्सेस को रिजॉल्व करवाने के लिए मैंने ये पहले भी बताया है कि अपवर्ड फोर्सेस को हम इक्वल पुट करते हैं डाउनवर्ड के। आर की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि वेट डाउनवर्ड है डब्ल्यू। इसी तरह से म्यू आर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ राइट है जबकि लेफ्ट डायरेक्शन में एस है। हम ऐसा करते हैं डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एस, और इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसा करते हैं, ये जो मैंने लिखा था रफ और स्मूथ, इसको रेस करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं और हेडिंग हम लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। पॉइंट ए के अबाउट हमने मूवमेंट ले ली। मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट ली जाती है जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। पॉइंट ए के ऊपर फोर्स म्यू आर भी है, पॉइंट ए के ऊपर फोर्स आर भी है, जबकि पॉइंट डी के ऊपर ओनली वन फोर्स डब्ल्यू और पॉइंट बी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एस है। तो इसलिए मैक्सिमम फोर्सेस क्योंकि ए के ऊपर से गुजर रही हैं तो इसलिए हम यहाँ पे मूवमेंट ले लेते हैं। जब हमने पॉइंट ए के ऊपर मूवमेंट ली तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेज हैं आर और म्यू आर, इन दोनों फोर्सेज को हम कह देंगे कि ये जीरो है क्योंकि ये तो इसी पॉइंट पे मौजूद है। उसके बाद जब हम मूवमेंट लेते हैं तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेज को लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज के। अब ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को मैंने अप्रोच करवाना है कि डब्ल्यू जो है ये किसी तरह से जाए पॉइंट ए तक, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। और इसी तरह से अगर मैं एस को लेकर आती हूँ ए तक तो एस की डायरेक्शन होगी ये, यानी डब्ल्यू जो है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज जबकि एस मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा यहाँ पे डब्ल्यू और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ए ई, ये मैंने यहाँ पे लिखा डब्ल्यू इंटू ए ई इज इक्वल टू, नेक्स्ट फोर्स है मेरे पास एस, और एस का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, बी सी। यहाँ पे मैंने बी सी पुट कर दिया, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए, मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए। इससे पहले हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि इस तरह से आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट डी है, इसी तरह से यहाँ पे एंगल अल्फा है। और अगर मैं बी सी के लिए करूँ तो दिस वन इज़ ए एंड दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ये जो डिस्टेंस है ए बी एल है, जबकि ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस एक्स है। और यहाँ पे एंगल है, ये जो ए ई है ये बराबर आएगा, अगर मैं ये देखूँ ए ई ये वर्टिकल है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम साइन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। डब्ल्यू लिखा, ये वाला डब्ल्यू लिखा, ठीक है। तो ये जो ए ई है, ए ई जो है ये बराबर है एक्स साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एस, जबकि बी सी जो है, बी सी जो है ये बराबर है एल कॉज अल्फ़ा, क्योंकि बी सी बेस में मुझे एक्स फाइंड करना है। तो एक्स मैंने लिखा इज़ इक्वल टू एस एल कॉज अल्फ़ा अपॉन डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। पुट द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू है म्यू डब्ल्यू, तो मैंने एस की जगह पे म्यू डब्ल्यू पुट किया कुछ यूँ करके। हमें पता है कि एस जो है वो बराबर है म्यू डब्ल्यू के, तो एस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी तो एक्स इज़ इक्वल टू आएगा म्यू डब्ल्यू एल कॉज ओवर साइन, दिस इज़ इक्वल टू कॉट अल्फ़ा अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, एक्स इज़ इक्वल टू
म्यू एल कॉट एल्फा, ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सो द मैन कैन नॉट गो मोर देन दिस वैल्यू। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट सेम है। स्टेटमेंट में जो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि रिपीट क्वेश्चन 1 व्हेन बोथ लेडर एंड फ्लोर आर रफ, व्हेन बोथ फ्लोर एंड वॉल आर रफ। स्टेटमेंट मैंने लिख दी, रिपीट क्वेश्चन 1 व्हेन बोथ फ्लोर एंड वॉल आर रफ एंड हैव सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हमारे पास ये इसी तरह का क्वेश्चन है तो हम इस तरह से करते हैं, इसकी इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं और इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ यूँ है कि ये हमारे पास वाल है, इस जगह पे हमारे पास फ्लोर है और ये हमने यहाँ पे लेडर रख दी और जब फ्लोर भी रफ है यहाँ पे आर बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे म्यू आर बनेगा ड्यू टू रफनेस ऑफ फ्लोर एंड रफनेस ऑफ वाल। तो यहाँ पे एस आएगा और सेम यहाँ पे म्यू एस आएगा। इस लेडर को ए बी का नाम दिया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये सी है, दोबारा से लाइट लेडर है अगेन, क्योंकि हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करना है। लाइट लेडर है, इसका सेंट्रल पार्ट यहाँ पे है और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो आदमी था वो सेंटर से यानी हाफ से थोड़ा सा ऊपर चला गया। दिस इज़ द वेट ऑफ अ मैन और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट डी का, और बल्कि ऐसा करके इसको ब्लू से ही लिखते हैं। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट हमारे पास ई है। वो जो आदमी यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक गया उसका जो डिस्टेंस था जितना उसने कवर किया एक्स है और ये वो टर्म है जो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेडर जो है वो दीवार के साथ एंगल बना रही है इंक्लिनेशन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे हम उसे कहते हैं एंगल अल्फा है। जितना भी पीछे मैंने लिखा, मैंने ए बी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लेडर, इसके बारे में लिखा लेंथ ऑफ लेडर। मैंने डब्ल्यू के बारे में लिखा, मैंने एस के बारे में लिखा, आर के बारे में लिखा, म्यू आर के बारे में लिखा और अल्फा के बारे में लिखा। आपने ये तमाम के तमाम टर्म्स जो है उसी तरह से लिखनी है कि एल इज द लेंथ ऑफ लेडर, डब्ल्यू बी द वेट ऑफ अ मैन हु कैन क्लेम्स ऑन लेडर, एस एंड आर बी द रिएक्शंस, म्यू आर एंड म्यू एस, सॉरी यहाँ पे हमें म्यू एस में मिस कर गई, म्यू एस के बारे में लिखना है, बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा इज इंक्लिनेशन एंड एक्स बी द डिस्टेंस वेयर अ मैन कैन गो सो दैट द लेडर स्लिप्स। इतना लिखने के बाद अब हम आगे आते हैं रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along and perpendicular to the plane, ठीक है। और जब हमने रिजॉल्व करने तो अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के इक्वल, आर देखें, आर की डायरेक्शन अपवर्ड है, म्यू एस की डायरेक्शन अपवर्ड है, म्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हेयर, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस म्यू एस। उसके बाद अगर हम लेफ्ट और राइट को देखें तो हमारे पास एस जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, म्यू आर जो है राइट डायरेक्शन में। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 का, एस इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो आर की वैल्यू इसको निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एस इज इक्वल टू म्यू, आर की जगह पे वैल्यू पुट की डब्ल्यू माइनस म्यू एस, सिंप्लीफाई करें, एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू स्क्वायर एस, कंबाइन द वैल्यूज ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, टेक एस एज कॉमन, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नाउ वी, इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमने तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी मूवमेंट लेते हैं और टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए या बी। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे दो फोर्सेस लग रही हैं, आर और म्यू आर, जबकि पॉइंट बी के ऊपर भी 2 फोर्सेस हैं, म्यू एस और एस। तो ये हमारी अपनी डिज़ायर होती है कि हम जहाँ पे मर्जी जो है ना वो ले सकें, जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस लग रही हैं। ए और बी दोनों पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में पॉइंट ए पे मूवमेंट ली थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अभी भी पॉइंट ए पे ही मूवमेंट ले लूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूँगी टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। जब मैंने पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ली तो आर और म्यू आर कैंसिल, जबकि मुझे ये पता है कि एस मूव करेगा इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन म्यू एस इज आल्सो मूव अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि डब्ल्यू जो है ये मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो डब्ल्यू का वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास है ए ई, डब्ल्यू इंटू ए ई इज़ इक्वल टू एस, और एस का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है बी सी, और प्लस है हमारे पास म्यू एस। म्यू एस इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पे एंगल ऑफ 90 डिग्री बना रहा है, यानी म्यू एस का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है ए सी, इस तरह से। और अगर मैं इसकी ट्रायंगल्स बनाना शुरू करूँ तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कुछ यूँ बनेंगी, यहाँ पे ए ई और ये पॉइंट डी, यहाँ पे इंक्लिनेशन अल्फा, दिस इज एक्स, बी सी, यहाँ पे ए इंक्लिनेशन एल, यहाँ पे सी, और इसी तरह से इसके लिए यहाँ पे ए बी सी और इस तरह से। इसमें मुझे ए सी फाइंड करना है तो साइन लगेगा, इसमें मुझे बी सी फाइंड करना है तो फार्मूला ऑफ कॉस यूज़ होगा, जबकि इसमें मुझे ए ई फाइंड करना है तो फार्मूला ऑफ साइन यूज़ होगा। एनीवे जी, ये बहुत डिटेल्स हम पीछे कर चुके हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में। डब्ल्यू लिखा, ए ई जो है ये बराबर आएगा एक्स साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू एस, वेयर बी सी इज़ इक्वल टू एल कॉस एल्फ़ा प्लस म्यू एस। ए सी क्योंकि वर्टिकल में है तो ये बराबर आएगा एल साइन एल्फ़ा। ठीक है, मुझे एक्स फाइंड करना है, तो ऐसा करती हूँ ये जो डब्ल्यू साइन एल्फ़ा इसको मैं राइट साइड पे ले जाती हूँ, डिवाइड कर दूँगी। एक्स इज़ इक्वल टू एस एल कॉस एल्फ़ा अपॉन डब्ल्यू साइन एल्फ़ा प्लस म्यू एस एल साइन एल्फ़ा अपॉन डब्ल्यू साइन एल्फ़ा। साइन एल्फ़ा कैंसिल, एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, म्यू डब्ल्यू इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्यों ना हम म्यू डब्ल्यू को कॉमन ले लें, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। एस को हम कॉमन लेते हैं, एस भी कॉमन आ रहा है, एल भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा इवन डब्ल्यू भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, एस एल डब्ल्यू कॉस एल्फ़ा अपॉन साइन एल्फ़ा कॉट एल्फ़ा प्लस मैंने लिखा म्यू। एस की वैल्यू ये पुट की, मुझे ये पता है कि सिंस एस इज़ इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ पे एस की जगह पे जब हम लिखेंगे म्यू डब्ल्यू, एल उसी तरह से अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे आएगा कॉट एल्फ़ा प्लस म्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, तो यहाँ पे म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉट एल्फ़ा प्लस म्यू इज़ इक्वल टू एक्स। ये वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जहाँ पे कोई पर्सन जो है वो मैक्सिमम हाइट गेन कर सकता है विदाउट स्लिपिंग। इसके साथ ही आज का लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे डिपेंड करेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।